अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके बारे में बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे और लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन थी कि आपका ब्रांड लॉन्च हो गया है कि नहीं हुआ। जो आप वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं चीज़ें पैक करके भेजने वाली, वो क्यों आ रही हैं, और जबकि आपने अनाउंसमेंट ही नहीं की कि ब्रांड लॉन्च हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसके बारे में थोड़ी कुछ जो है कन्फ्यूजन्स हैं लोगों को, तो वो हम क्लियर कर लेते हैं। उसमें से ये है कि मैंने ब्रांड लॉन्च वाकई कर दिया है, लेकिन मैंने उसको अनाउंस इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे प्री ऑर्डर्स आए हुए थे बहुत ज़्यादा। और वो प्री ऑर्डर्स बल्कि अभी भी काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि ज़बानी कलामी ऑर्डर हैं, मुझे आए हुए हैं, लेकिन मैं उसको अभी तक प्रोसेस नहीं कर पाया। उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं, उन रीज़न्स के ऊपर बात कर लेते हैं हम। तो वन ऑफ द रीज़न ये है कि वो जो ऑर्डर्स हैं उनको लोग डेली मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे, भाई आ गई परफ्यूम, आ गई, कब आएगी, क्या कौन कौन सी आ रही हैं। तो उन लोगों से जब बातचीत चल रही थी, जब जैसे ही मैं लॉन्च करने लगा ना, मैंने उनको ही पहले अप्रोच किया और मैंने कहा यार ये रेट्स हैं, ये अगर समझ आते हैं मुझे आप लिस्ट बना के भेज दो। थोड़ा सा मैंने स्टॉक बना लिया है, तो अगर चाहिए हो तो बता देना। तो ये हुआ कि मैं कुछ लोगों को मैसेज करके सो गया। सुबह उठाऊँ तो बैंक में पैसे आए हुए थे, तो फिर मुझे उनके ऑर्डर बनाने पड़े और मुझे टाइम ही नहीं मिला ज़्यादा अनाउंसमेंट करने का, वीडियो बनाने का। तो उसकी वजह से थोड़ा सा माजरत कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी। तो अब मैं ये अनाउंस करने आया हूँ कि प्रॉपर तरीके से ब्रांड लॉन्च हो चुका है, और अगर किसी ने भी ऑर्डर करना हो उसका मैं तरीका आपको समझा देता हूँ। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे आप जाएंगे, लिंक ट्री का लिंक होगा, उसको क्लिक करेंगे, वहाँ से आप चले जाएंगे, मेरा इंस्टाग्राम भी आपको मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे कैटलॉग डेवलप हुई होगी, कैटलॉग अगर ना भी हो तो वहाँ प्राइस लिस्ट लगी होगी, तो आप वहाँ मुझे मैसेज करें या आप मुझे पूछ लें प्राइस लिस्ट का, मैं आपको प्राइस लिस्ट भेज दूँगा। उसमें से आप सेलेक्ट करके मुझे भेजें कि आपको ये चाहिए, मैं आपको पेमेंट डिटेल भेजूँगा, आप मुझे पेमेंट भेजेंगे, अपनी डिटेल्स भेजेंगे, मैं आपको डिस्पैच कर दूँगा। ये था फ़िलहाल ऑर्डर का सारा कुछ। इंस्टाग्राम पे भी किया जा सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ व्हाट्सएप पे करें, ताकि व्हाट्सएप पे बैकअप होता है बाद में। अगर इंस्टाग्राम तो बहुत आराम से उड़ भी जाता है, तो अगर इंस्टाग्राम उड़ भी जाता है तो हमारे पास व्हाट्सएप का बैकअप वगैरह मौजूद होना चाहिए। अब कुछ हम बात कर लेते हैं मुख्तलिफ परफ्यूम्स के बारे में। जब लास्ट टाइम मैंने ये वीडियो बनाई थी तो उस वक्त परफ्यूम्स हमारे सामने नहीं थी, सिर्फ बातें ही थी। और इसके अंदर अब हम एक एक परफ्यूम के बारे में बात करते हैं। कोशिश है कि 2 मिनट्स ईच या फिर 3 मिनट्स ईच मैक्सिमम टाइम हो, उसके अंदर मैं एक एक परफ्यूम के बारे में कुछ बता दूं। उसका बेनिफिट ये होगा, उसका मेन बेनिफिट ये होगा कि मैं बाद में उसमें से शॉर्ट्स वगैरह निकाल लूँगा एक एक परफ्यूम की, और वो भी पोस्ट कर सकता हूँ। कुछ लोगों को ये बड़ा इशू होता है कि वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है ये सुनने का, तो या वीडियो देखने का। मुझे भी एक बंदे ने रब्ता किया, वो 3 मिनट की मैंने वीडियो लगाई थी अबाउट डीकेंट्स और उसकी डिटेल्स थी। तो अब उसने 3 मिनट जो है वीडियो नहीं देखी, उसमें सारे क्वेश्चंस का आंसर था, लेकिन उसने मुझे डीएम कर दिया, फिर मैंने उसे मैसेज किया, फिर उसने मुझे मैसेज किया, तो घूम फिर के उसने कोई 25-30 मिनट अपने ज़ाया कर लिए। लेकिन वो कह रहा था कि मेरे पास टाइम नहीं है 3 मिनट की वीडियो देखने का। तो ये मेरे लिए बड़ी कन्फ्यूजिंग सी बात है कि मैंने वीडियोस बनाई ही इसलिए हैं कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, और लोग फिर भी जो है ना वो कन्फ्यूज़ होने का उनको पता नहीं शौक है क्या है, मेरी समझ से बाहर है। अपना भी टाइम ज़ाया होता है, दूसरे का भी ज़ाया होता है, तो बेहतर है कि आप वीडियो कोशिश करें पूरी देखें, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। एंड में मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें करूँगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, होपफुली। ठीक है, तो उसको भी आपने जो है ध्यान रखना है उसका। बाकी शुरू करते हैं। पहले हम चीप कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। ये एक फ्रेगरेंस है, ये फ्रेगरेंस है स्मूथ के नाम से। ठीक है, ब्लू रंग का लिक्विड है इसका। एक फ्रेगरेंस आती है स्काई ब्लू और ब्लू सी, इसी तरह एक और इस तरह की दोनों काफ़ी सारे आर्टिकल्स आते हैं, तो ये उनसे इंस्पायर्ड है। ये ब्लू सी है बेसिकली, और ये जो है कोई बहुत किसी फेमस परफ्यूम का कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं है ना, ये मैंने इंप्रेशन के तौर पे लॉन्च किया है। इसके लॉन्च करने के पीछे जो रीज़न है वो ये है, ये मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा पसंद था। मैंने ये 20 रुपये का अतर, 30 रुपये का अतर, फिर 50 रुपये का अतर, अब 120 रुपये का अतर, ये बहुत बाय किया था। जब मैं ब्रांड लॉन्च करने लगा ना, मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार इस ब्रांड में मोस्टली चीज़ें मैं वो वाली लॉन्च कर रहा हूँ जो कि मुझे पर्सनली पसंद है। ठीक है, तो मैंने कहा चलो इस तरह का परफ्यूम लॉन्च करते हैं जो कि एक्सपेंसिव भी नहीं हो, ओवरऑल अफोर्डेबल भी होना चाहिए, और लोगों को मोस्टली पसंद आए। और जो लोग न्यू होते हैं उनको ये बहुत अच्छा लगता है, जो लोग न्यू नहीं हैं, जिनको टाइम हो गया है, 5-7 परफ्यूम्स उनके पास कलेक्शन में ऑलरेडी हैं,
उन लोगों को मैं ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा। उन लोगों को मैं कहूँगा कि आप, इससे बेटर है कि आप जो है ना थोड़ा सा और ऑप्शन की तरफ चले जाएं। मेरे पास बहुत सारी ऑप्शन मौजूद हैं। तो ये जो स्मूथ है, ये जो स्मूथ है ये आप बाय कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी एज अंडर 20 है तो आपको बहुत पसंद आएगा। प्लस इट्स अ यूनिसेक्स फ्रेगरेंस, तो ये ख़वातीन भी बाय कर सकती हैं। ख़वातीन की वैसे अलग पूरी कैटेगरी है, उसके बारे में हम ऐसा सजा के बात करते हैं। तो उसके बाद वो ख़वातीन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए भी परफ्यूम्स मौजूद हैं। तो अब ये यूनिसेक्स है, कोई मोस्टली लोगों को पसंद आएगा। किसी आपने छोटे बच्चे को गिफ्ट देना है, किसी को भी देना है, तो उनके लिए ये आइडियल है। इरीटेट नहीं करता, ना कोई बहुत ज़्यादा तेज़ है, लास्टिंग डिसेंट है ओवरऑल, यानी कि बड़ा अच्छी चीज़ है अगर आप नई कोई चीज़ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपको परफ्यूमों के बारे में नहीं पता था तो फिर ये चीज़ अच्छी है। अगर आपको परफ्यूमों के बारे में पता है तो फिर आपको मैं और ऑप्शन बताऊंगा। तो ये हमारी बॉटल स्मूथ की। नेक्स्ट वन हमारे पास है, इसका नाम है सिल्की। ये परफ्यूम है और बहुत ज़्यादा जो है मज़े की फ्रेगरेंस है। ज़रा हल्का सा मस्की, वुडी और साथ में ना ऊद वाली हल्की सी फीलिंग आती है, जिसको हम लोग पाकिस्तान में ऊद कह कह के सेल कर रहे होते हैं ना, उस तरह की इसकी फीलिंग आती है। और ये इसका लिक्विड कुछ वाइट वाइट सस्पिशियस सा लिक्विड है, जिस तरह मिल्क होता है बिल्कुल इसी तरह का दिखता है। ओवरऑल आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी ये इसकी एक रीज़न है, दो किस्म के आर्टिकल्स आते हैं। परफ्यूम ऑयल में भी एक आता है, उसको बोलते हैं हम क्रीम वाला आर्टिकल, क्रीमी आर्टिकल होते हैं। आपने देखा होगा वीडियोस आ रही होती हैं इतर की कि वो लोग पोर कर रहे हैं और वो बहुत ही थिक किस्म का लिक्विड होता है। तो उस तरह की वीडियोस के लिए वो इस्तेमाल होता है और उसको अप्लाई करना बहुत आसान होता है। आप हल्का सा लगा देना और आप पूरा मले तो वो बहुत स्पीड से स्प्रेड हो जाता है, बहुत इवनली। तो वो बॉडी मस्क के तौर पे यूज़ होता है। वो मेरे पास अतर में भी, इन सब के अतर भी अवेलेबल है मेरे पास। ये तो परफ्यूम्स हैं, अतर भी सबके अवेलेबल हैं, उसके बारे में भी बात कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इन सब के आपको अतर मिल जाएंगे, आपने बस इनके नेम याद रखने, आपने नेम बताना है, आपको उसका अतर भी मिल जाएगा, उसकी प्राइस लिस्ट भी पोस्टेड होगी। तो जो सिल्की है, इसकी ये खसूसियत है कि अगर आप किसी भी एज के हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये पसंद आएगा। अगर किसी बड़ी एज के बंदे को देना है उसके लिए भी ठीक है, छोटी एज वालों के लिए भी ठीक है। मतलब ओवरऑल इसमें कोई ऑफेंसिव चीज़ नहीं है कि आप कहें कि आप फलाने चीज़ के शौकीन हो तो ही आप बाय करें। जुम्मे में जाएँ तो इससे मिलती जुलती कुछ खुशबुएँ घूम रही होती हैं, लेकिन ये एक तरह थोड़ा सा मैं आपको शायद डिफरेंट उससे फील होगा, प्रीमियम फील होगा, नॉर्मल से हटके थोड़ा सा बेहतर है। और प्राइस इसकी 1700 है, जो स्मूथ था उसकी 1500 थी, तो ये ज़रा कम प्राइस की कैटेगरी है। डिस्काउंट्स वगैरह के लिए एंड तक जाएँ, मैं आपको एंड में डिस्काउंट वगैरह बताऊंगा। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बताया भी था, उस पर काफ़ी सारे लोगों ने फ़ायदा भी उठाया, लेकिन मैं उसको रिवाइज़ करना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, ये है हैप्पी। इसका नाम हैप्पी इसलिए रखा है क्योंकि इसको लगाने के बाद अक्सर लोग जो है ना कहते हैं यार इससे एक अलग ही ना खुशी की फीलिंग आती है। मतलब ये मुझे पर्सनली बहुत ज़बरदस्त लगा था। ये ना एक थैली बनाई हुई थी मैंने अतर्स को कैरी करने के लिए। तो एक जगह गया था रेस्टोरेंट पे, वहाँ पर किसी को चेक करवाने थे अतर, जो मेरे पास परफ्यूम ऑयल्स वगैरह थे। तो वो चेक करवाने गया तो वहाँ पे मेरे से ना ये जो था इसका ढक्कन मैंने सीधा बंद नहीं किया, तो ये उस थैली में लीक हो गया। अब वो थैली जो थी वो ला के मैंने रख दी। अब मैं गेम खेल रहा हूँ, मुझे बार बार उसके झोंके ही झोंके आए हैं। मैं बता रहा हूँ गेम में यार ये पता नहीं कौन सी परफ्यूम है, इसकी खुशबू आ रही है, मज़ा ही आ गया। मुझे समझ ही नहीं आया। अब ये मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा तारी हो गई कि मैंने कहा यार ये तो पक्की लॉन्च होनी ही होनी है। इसको मैंने बहुत जल्दी साइड पे कर लिया था कि यार ये पक्का लॉन्च होगी। और ये जो है अतर में, परफ्यूम में, दोनों में ज़बरदस्त है। और इसके मुझे बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ ऑलरेडी मिल चुके हैं, काफ़ी सारी सेल हो चुकी हैं और इसके मुझे बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिल चुके हैं ऑलरेडी, अतर में भी परफ्यूम में भी। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। उसकी लास्टिंग प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छी है, 5 से 6 घंटे की तो इसकी प्रोजेक्शन है, जो कि एक अजीब सी बात है, माइंड बॉगलिंग बात है। लेकिन इसकी 5-6 घंटे की प्रोजेक्शन है। लास्टिंग इसकी तकरीबन आपको 12-15 घंटे तक मिल जाती है इसकी, जो कि मैं मतलब चाह रहा हूँ कि आप कम ही समझें, आप समझें कि 7-8 घंटे की लास्टिंग है, बस बहुत है। लेकिन उससे ऊपर ही लास्ट करती है, उससे नीचे लास्ट नहीं करेगी होपफुली। ये नहीं है कि आप नासों में घुसेड़ लें अगर, तो फिर आप नोज ब्लाइंड हो जाएंगे, फिर आपको मसला हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड स्मोकी, और ये बेसिकली एक स्मोकी और साथ में टोबैको वाली
फीलिंग है इसके अंदर, इंसेंस है और साथ में लेदर है। तो ये आपको एक मतलब ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग कराती है। अगर कोई थोड़ा बहुत स्मोकर है तो वो अगर परफ्यूम वगैरह लगाए तो वो एक मिक्स होकर एक खुशबू आती है। परफ्यूम उसकी तो खुशबू इतनी अच्छी नहीं, खुशबू कह रहा हूँ, बदबू होती है उसकी अतर की। लेकिन ये जो है ज़रा एक एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त है। बेस्ट लास्टिंग अगर मैं कहूँ अपनी इस पूरे कलेक्शन में तो इसको कह सकता हूँ टॉप 2 टॉप 3 लास्टिंग वाली फ्रेगरेंसेज में आती है। सर्दियों में बहुत लेवल है, बहुत मज़ा कराएगी। सर पे भी इतनी हैवी नहीं, इतनी हावी नहीं होती, लेकिन मज़े की चीज़ है। मुझे इस पर बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हुए, बल्कि आज भी मैंने लगाई है, कल भी थोड़ी सी मैंने अप्लाई की थी। एक आध स्प्रे कल किया था, एक आध स्प्रे आज किया है। कल मैंने एक और भी अप्लाई की थी, उसके बारे में भी बात करते हैं। और वो उसने भी अच्छी लास्टिंग दी है मुझे, तो इसकी बहुत अच्छी लास्टिंग है। अगर आपने सिगार फॉर मैन यूज़ की हो तो ये उससे मिलती हुई है खुशबू, लेकिन उससे परफॉर्मेंस भी बेहतर होगा, उससे क्वालिटी में भी बेहतर होगा। नेक्स्ट वन हमारे जो है ना बेस्ट सेलिंग आर्टिकल है। इसके 3 बैच बना चुका हूँ, तीनों बैच सेल हो चुके हैं। आपको हैरानी होगी, आप कहेंगे अभी तो लॉन्च ही नहीं हुआ, तो बस इसी तरह है, पहले ही इसके ऑर्डर आई जा रहे हैं। ये लास्ट पीस मेरे पास पड़ा हुआ है जो मैंने सिर्फ इसके लिए दिखाने चेक कराने के लिए रखा हुआ है। इसका नाम है जेस्टी और ये जो है मेरा बेस्ट सेलिंग आर्टिकल है। इसको बस इसलिए लोग पसंद करते हैं, समय मैंने लॉन्च जब किया था ना तो हल्का सा गर्म मौसम था, अब ठंडा मौसम आ गया है। इस वक्त मैं कहूँगा कि ये इतना ज़्यादा शायद मज़े का आपको ना लगे, ख़ासतौर पे एट द नाइट टाइम, बट इन द डे टाइम ये आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग कराएगा। और ये ऑफिस वगैरह के लिए भी सही है, कैजुअल वेयर के लिए भी ठीक है, स्पोर्ट्स जिम वगैरह के लिए बेस्ट है, क्योंकि जो एक्वाटिक और साथ में सिट्रसी सेंट्स होती हैं ना, ये आपको एक ताजगी का एहसास देती हैं। तो इसमें मैंने ये नोट किया कि इसमें वो ताजगी वाला उनसर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। फिर ये है कि मुझे इसके बारे में लास्टिंग की बहुत ज़्यादा अच्छे जो है ना कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं और इसके रिव्यूज़ मिले हैं। इसके मिक्स रिव्यूज़ हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि यार 3 घंटे, मुझे एक दिन बंदे ने कहा कि यार इसमें पे 2 दिन पहले लगाई थी अभी तक आ रही है। अगले दिन उसने मुझे मैसेज किया, 1-2 दिन बाद मैसेज किया, कहता है कि 3 घंटे हो गए हैं इसमें भी इसको सूंघ रहा था, अब ये मुझे आ नहीं रही। तो मैंने उस वक्त फ़ौरन पूछा, मैंने कहा यार उसको बार बार सूंघ रहे थे? कहता है हाँ उस वक्त तो सही आ रही थी, अब गायब होनी शुरू हो गई है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने कहा यार अब मुझे समझ आ गया पूछा क्या हुआ, नोज ब्लाइंड हुआ था बंदा, अब मैं क्या करता। तो फिर मैंने उसको तरीका बताया, फिर उसने कहा कि हाँ इसकी लास्टिंग ठीक है। तो इसी तरह के इसके मिक्स रिव्यूज़ हैं। इसको मैं बेस्ट लास्टिंग फ्रेगरेंस के तौर पे कहूँगा तो नहीं, लेकिन ये इसके बारे में मुझे बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियाँ सुनने को मिल चुकी हैं, रिव्यूज़ वगैरह मैंने इसमें बहुत से लोगों पर टेस्टिंग की है, उसके बाद ही लॉन्च किए हैं। तो ये इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे बिफोर लॉन्चिंग जब मैंने इसको लॉन्च किया, और ये मेरा स्टार प्रोडक्ट हो सकता है। मतलब स्टार प्रोडक्ट इस हिसाब से है कि ये किसी को भी मैं रेकमेंड कर देता हूँ। कोई भी मुझे कहे यार मुझे परफ्यूम चाहिए तो मैं उसको ये रेकमेंड करूँ तो जेस्टी बेहतरीन है। इट्स इंस्पायर्ड बाय ईसी मियाकी ड्यू देसी, वो जो मशहूर तरीन उनकी फ्रेगरेंस है, ऐसे करके तिकोनी सी बोतल है। मैंने उसके ओरिजिनल के साथ भी इसको टेस्ट किया है। ओरिजिनल की लास्टिंग इससे हल्की है, ओरिजिनल की सेंट में ना हल्का सा एंड में वुडीनेस ज़्यादा है, मतलब हल्की सी वुडी फीलिंग आती है उसमें। कोई कुछ नोट्स हैं जो उसमें ज़्यादा फील होते हैं, इसमें कम होते हैं, इसमें फ्रेश एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा है। नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड स्पाइसी। स्पाइसी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेसिकली एक ऊद टाइप फ्रेगरेंस है, लेकिन इसमें साथ एक स्पाइसी एलिमेंट पाया जाता है। इट्स इंस्पायर्ड बाय ऊद कलीमात, ठीक है। ऊद कलीमात काफ़ी मशहूर फ्रेगरेंस है, मैंने कई दफ़ा उसके बारे में बात भी की हुई है। मैं उसका भी एक रिव्यू वगैरह अपने चैनल पे इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। ओरिजिनल का अरेबियन ऊद की तरफ से आती है, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। पहली दफ़ा आप स्मेल करेंगे और आप अगर न्यू होंगे तो आपको वो पसंद शायद ना आए, लेकिन 1-2-3 दफ़ा के बाद ना वो आपके ऊपर जो है वो अपने जो है ना एक असर डाल देती है कि आपको वो पसंद आनी शुरू हो जाती है। तो ये मेरा उसके बारे में एक छोटा मोटा ओपिनियन है। बाकी लास्टिंग प्रोजेक्शन डिसेंट है, अच्छी है। ओरिजिनल की मुझे बहुत अच्छी लास्टिंग प्रोजेक्शन लगती थी, इसकी भी बहुत अच्छी लास्टिंग प्रोजेक्शन है, लेकिन मैं इसको कहूँगा कि ओरिजिनल से ज़्यादा नहीं है। ओरिजिनल के आसपास ही है, ओरिजिनल से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल बहुत लाउड है। ये जो मैंने अक्सर फ्रेगरेंसेस लॉन्च किए हैं ये ओरिजिनल से लास्टिंग वाइज ज़्यादा है। उसकी सिंपल सी रीज़न है, वो EDP हैं, ये एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम है जो कि 35% कंसनट्रेशन है। तो कंसनट्रेशन की वजह से वो चीज़ बढ़ जाती है, प्रोजेक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन मैंने इसको एक डिसेंट बैलेंस बनाया है। 40% भी रख सकता था, मैंने 40% इसलिए नहीं रखी, 40% पे ना वो ज़्यादा ही कुछ हो जाता है। मैं 33 to 35% को मैं समझता हूँ कि बेटर है, इसमें प्रोजेक्शन भी अच्छी आती है, आपकी सेंट प्रोफाइल भी इफेक्ट नहीं होती और लास्टिंग भी आपको डिसेंट मिल जाती है। ये फ्रेग्रेंस टू फ्रेग्रेंस वेरी कर सकता है, मैंने एक्सट्रैक्ट दी परफ्यूम इसलिए रखा है
मैं किसी में अगर 30 करना चाहूँ तो 30 भी कर सकता हूँ, 40 करना चाहूँ तो 40 भी कर सकता हूँ। कुछ फ्रेग्रेंसेस हायर कंसनट्रेशन में बेहतर लगती हैं, कुछ ज़रा हल्की कम कंसनट्रेशन में बेहतर लगती हैं। तो ये हमारी थी ऊद कलीमात AKA स्पाइसी। नेक्स्ट वन इज़ लेट मी सी मिलियनेयर। ठीक है, आई एम अ मदर फादर मिलियनेयर। ठीक हो गया, उससे वो वाला गाना सुन सुन के दिमाग की जो है दही हुई है वो, और मैं नहीं सुन सकता। तो ये उससे इंस्पायर्ड कोई नहीं है, ये बेसिकली 1 मिलियन से इंस्पायर्ड है बाय पाको रबान। और ये जो है 1 मिलियन में एक आपको ना अजीब सा एक वार्म और साथ में स्वीट किस्म का एक एलिमेंट मिलता है। तो इसके अंदर वो बहुत अच्छा कॉपी हो गया, बहुत अच्छी, यानी कि मैं असल में इंप्रेशन ब्रांड नहीं बनाना चाह रहा, ये सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि कौन सा किससे इंस्पायर्ड है। हर परफ्यूम का जो नेम है ना वो उसके हिसाब से ही है, वो इस हिसाब से नहीं है कि वो उसका नाम 1 मिलियन है तो मैं यहाँ पे मिलियन रख दूंगा। वो मैंने उसकी हर किसी की ना परफ्यूम को सूंघ सूंघ के उसमें से जो मुझे फीलिंग लगी है वो मैंने कोशिश की है कि उस तरह का नाम रख दूँ। मैंने उस नामों में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, बहुत सिंपल नेम रखे हैं। अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स करता रहूँ फलाना और ढिमकाना ढिमकाना और फलाना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए टू रिमेंबर। ठीक है, तो ये है मिलियनर। इसकी लास्टिंग का ये हिसाब है कि मैं रात को तकरीबन 1:30 बजे अगर सोता था और मैंने 10 बजे अप्लाई की हुई, अगर सुबह जब मैं उठता था तो उसके बाद भी मुझे आ रही होती थी, और मेरे ना इवन बेडशीट में से आ रही होती थी। हालांकि मैं सिर्फ 2 स्प्रेज के मारे वो बाजू कहीं टच हो गया, तकिए पे लग गया, तो उससे ही उसमें खुशबू रह जाती थी, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसकी लास्टिंग और बहुत प्रोजेक्शन वगैरह बहुत डिसेंट है। तो इसकी मुझे ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी है, और ये भी मेरी काफ़ी सेल हुई हैं, ये भी मेरी काफ़ी सारी सेल हो चुकी हैं, और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है फ़िलहाल मुझे। तो ये भी अगर किसी को चाहिए हो तो ये देख सकते हैं। हर किसी को ऑलमोस्ट पसंद आएगी। थोड़ा सा इसमें एक नटीनेस है जो कुछ लोगों को शायद पसंद आए। अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करके बार बार सूंघेंगे ना तो शायद सर पे चढ़ जाए, कुछ इस तरह का मसला हो, लेकिन नॉर्मली इस वेदर के अंदर ये आइडियल है, कोई मसला नहीं है इसका, आप लोग बाय कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको ज़्यादा परफ्यूम्स इफेक्ट करती हैं। एक और चीज़ बता दूँ कि कुछ बॉटल हल्का सा उनका ना नेक्स्ट लेवल नीचे होगा, शायद आपको नज़र आ जाए। तो बेसिकली ये 58 ml के आसपास बॉटल बनती है, इसे 58 ml तक आ जाता है अगर मैं फुल ऊपर तक फिल करता हूँ। तो कुछ में मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि एंड में ज़्यादा फिल कर दूँ, कुछ में 53, 55 इतनी तो फिल हुई होती है बॉटल। तो ये 50 ml से प्लस ही है। इसको मैं मार्केट नहीं करना चाह रहा 60 ml जिस तरह कुछ लोग कर रहे हैं, 58 ml की बॉटल को 60 कह के बेच रहे हैं, या 55 ml की बॉटल को 60 कह के बेच रहे हैं, या फिर जो भी है वो छोड़ दें। 55 ml मैंने नहीं लिखा, 58 भी नहीं लिखा, 60 में लिखा, मैं इसको 50 ही कह रहा हूँ, जबकि ये थोड़ा सा 50 से ज़्यादा है। मैंने कहा ये चीज़ बता दूँ। नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड रिस्पेक्टफुल। अच्छा, इसका नेम जो है वो बेसिकली जिस परफ्यूम से इंस्पायर्ड है उससे मिलता हुआ है। मैंने काफ़ी सारे नेम अलग किए थे, मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स अलग की थी, और मैं सोचा था उसमें से किसका नाम क्या रखा जाए, किसका नाम क्या रखा जाए। तो मैंने इसका जो नेम रखा था ना, उसके पीछे जो सामने थिंकिंग थी मेरी वो ये थी कि ये एक उस तरह की फ्रेगरेंस है जो बहुत ही लाइट है, लोगों को बिल्कुल ऑफेंसिव नहीं है, हर किसी को अच्छी लगती है, और बड़ी कंफर्टेबल किस्म की सेंट है। अगर ऑफिस में ऐसी फ्रेगरेंस लगाए ना जो बार बार उसको सूंघे और देखे इधर उधर, वो चीज़ मेरे डिस्ट्रैक्टिंग हो जाती है। आप किसी बॉस के कमरे में बड़े और आपने बहुत तेज़ खुशबू लगाई हो तो बॉस आपसे कहे यार कौन सी खुशबू लगाई हुई है, मतलब ये चीज़ नॉर्मली होती नहीं है। नॉर्मली बॉस ही अच्छी परफ्यूम लगाता है, आप एक गंदी परफ्यूम ही लगाते हैं। ये आपको समझ आ गई होगी, जो लोग ऑफिसों में काम कर रहे हैं उनको पता है इस बात का कि ये ज़्यादा आप किसी की नज़र में आना भी अच्छा नहीं होता। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस तरह की सेंट चाहिए थी जो कि बंदा डे टू डे वेयर कर सके, जो ना सर पे हावी हो, ना कोई उससे ऑफेंड हो, नॉर्मल लास्टिंग हो, नॉर्मल प्रोजेक्शन हो, डिसेंट हो। तो उस हिसाब से मैंने ये चीज़ निकाली थी। जिन लोगों को परफ्यूम वगैरह में थोड़ा बहुत होता है कि सर पे चढ़ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत डिसेंट है। तो ये इसका नाम है रिस्पेक्टफुल, और ये क्लोन है, डेविड बेकम रिस्पेक्ट का, और ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज है जैगवार क्लासिक ब्लैक के। वो मुझे बड़ी पसंद थी, आपने शायद मेरी किसी वीडियो में देखी होगी। तो मैंने उसकी एब्सेंट प्रोफाइल से इसकी मैचिंग देखी, तो मैंने कहा कि ये ज़रूर जो है लॉन्च करनी है। आज मैंने इसके काफ़ी सारे स्प्रे लगाए हैं, 5-7 स्प्रे लगाए थे चेक करने के लिए कैसी रहती है। तो अभी तक आ रही है, और अप्लाई किए हुए तकरीबन मुझे हो गए हैं अराउंड 6 आवर्स हो गए। तो ये लास्टिंग अच्छी है, लास्टिंग डिसेंट है कपड़ों पे, स्किन पे लास्टिंग क्या थोड़ी सी कम होगी। अच्छा जी, मेरे ना हल्का से कुछ चीज़ चढ़ गई है सर में। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड रिच, ये आप चेक कर सकते हैं।
आई एम रिच। और ये जो है इट्स सिमिलर टू अमीर अल ऊद, लेकिन ये अमीर अल ऊद भी बेसिकली एक क्लोन है। कुछ लोग ये कहते हैं अमीर अल ऊद से डिफरेंट है, तो ये अमीर अल ऊद का क्लोन नहीं है असल में। अमीर अल ऊद खुद भी एक क्लोन है। बाय द फायर प्लेस के नाम से एक फ्रेग्रेंस आती है, आप मार्केट उसमें सर्च कर सकते हैं गूगल पे, तो आपको मिल जाएगी। ये उसके क्लोज है, ये बेसिकली उसका क्लोन है। और बहुत ही मज़े की खुशबू है, मतलब इसमें मैंने हल्के से वुडी किस्म की एक तस्वीर लगाई है। और ये मतलब आज मेरी एक सेल हुई है और मुझे पर्सनली बड़ी मज़े की लगती है। मुझे ना कभी कभी ये थोड़ी सी ना चढ़ती है, मतलब इस तरह चढ़ती है कि जुम्मे में अगर खासतौर पर धूप में लगा के चले हो ना, इसकी प्रोजेक्शन इतनी ज़्यादा होती है। एक तो ये है कि मैंने नोट किया कि प्रॉपर लोग देखते हैं कि ये कौन है, फिर घर वाले पूछते हैं कौन सी परफ्यूम लगा दी है। उसके बाद जो है ना खुद ही मुझे जुम्मे में खड़े हुए नमाज़ पढ़ा धूप के अंदर, तो मुझे जो छींकों वाली फीलिंग शुरू हो गई थी, वो इतनी ज़्यादा चढ़ी थी सर के अंदर। तो ये जो है नज़ला खोलने के लिए काम आ सकती है। ये फ्रेगरेंस है, आप इसको 2 स्प्रे लगा लेंगे ना आपके लिए इनफ है। तकरीबन 12-15 घंटे तक की लास्टिंग दे देती है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता ऐसी वाली लंबे लंबे क्लेम करूँ, लेकिन ये वाकई 12-15 घंटे की लास्टिंग देती है। बशर्ते है कि आइडियल मौसम हो, आप बाइक पे ना निकले हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस चीज़ को ख़राब कर सकती हैं। ये आप स्किन पे भी लगाएंगे ना 12 घंटे बाद आ रही होगी। कुछ स्किन टाइप्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर लास्टिंग अच्छी नहीं आती। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो, वो मेरी जो है ना एक वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो थी लास्टिंग के बारे में ही, उसमें काफ़ी सारी बातें हैं जो आप चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये थी रिच। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, माय फेवरेट। दिस इज कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड। अब ये क्यों कहलाती है सोफिस्टिकेटेड, मैं आपको बताता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि एक लफ्ज़ में इसको कैसे बयान करूँ। तो मेरे से किसी ने पूछा कि ये परफ्यूम किस तरह की है, तो मैंने कहा ये सोफिस्टिकेटेड सी है। तो अब मेरे दिमाग में ना ये नाम आ गया, मैंने कहा यार ये चीज़ लॉन्च करनी है। और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये उन लोगों के लिए परफ्यूम है जो लोग फ्रेगरेंस इंथुजियस्ट हैं, जो परफ्यूमों को बहुत ज़्यादा जानते हैं। और ये है भी बेसिकली नीश फ्रेगरेंस का क्लोन है। परफ्यूम्स जो मार्ली लेटन का क्लोन है, और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। अब लेटन में भी सस्ते कुछ क्लोन्स आते हैं, उनकी फिर लास्टिंग प्रोजेक्शन भी डिसेंट नहीं होती। और असल चीज़ है सेंट प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। मेरा जो है ना टारगेट ये नहीं है कि मैं किसी भी ब्रांड की किसी परफ्यूम को बहुत ज़्यादा उसके क्लोज हो जाऊँ, मेरा ये टारगेट नहीं है। अब इंप्रेशन ब्रांड का ये काम होता है। मेरा काम है एक स्टैंड अलोन फ्रेगरेंस आपको दी जाए जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो, और आपका जो है ना मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिलवाए। मुझे अक्सर ऑर्डर्स इस तरह आ रहे हैं कि किसी ने लगाई मेरी परफ्यूम और उससे किसी ने पूछा कि ये कौन सी परफ्यूम है। इस तरीके से मुझे काफ़ी सारे लोग जो है ना रब्ता कर रहे हैं। तो उससे मुझे अंदाज़ा है कि अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ मेरे पास चीज़ बढ़िया है। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सबसे एक्सपेंसिव आर्टिकल यही है। अक्सर परफ्यूम 2200 की है। ये जो है 2800 की मैंने रखी है, लेकिन ये शायद प्राइस बढ़े, और उसकी रीज़न है कि ये इसका ऑयल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और जो मैं ऑयल डाल रहा हूँ वो सारों के ही बहुत से डाल रहा हूँ। हल्की क्वालिटी का ऑयल मैंने यूज़ नहीं कर रहा। मेरे पास ऑप्शन होती है कि मैं उससे समझें कि हाफ से भी कम प्राइस में एक ऑयल परचेज़ कर लूँ, और वो उसमें अक्सर कस्टमर को शायद पता भी ना लगे। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। अब ये जो जुमला मैंने बोला क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, हर दूसरा ब्रांड जो पाकिस्तान में लॉन्च कर रहा है, जिन पर लोगों को परफ्यूम के बारे में अलग बे नहीं पता, वो भी ये जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना। तो मैं आप जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं टाइम से, उनको मेरा पता है मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उल्टे सीधे तरीके से पैसे कमाने की। उल्टे सीधे से मुराद ये है कि ब्रांड से स्पॉन्सर होने की और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास मौजूद हैं। मैं इसलिए नहीं हो रहा, मैं इसीलिए हर किसी के बारे में तारीफ़ नहीं करता, क्योंकि ये चीज़ मुझे सही नहीं लगती। मुझे लगता है कि ये चीज़ हलाल नहीं है। अगर आप जो है किसी चीज़ के बारे में उसको बेचने के लिए उससे पैसे खा के उसके बारे में झूठ वगैरह बोलें, तो इसलिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को जो है ना उनके बारे में सच बताया है। उनके बारे में एग्जैजरेशन नहीं की, कोशिश यही की है एग्जैजरेशन ना करूँ। और अगर मुझे लगा है ना कि इसके अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ है तो मैंने हमेशा पॉजिटिव बताई है। अब सैमसंग स्टोरेज है, उनके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा दोबारा से, क्योंकि उन्होंने इंप्रूव किया है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर चेंज आई हैं, जिस वजह से मैंने पहला रिव्यू बनाया था उसमें जो चीज़ें नेगेटिव थी वो चीज़ें काफ़ी सारी पॉजिटिव हो चुकी हैं। तो उसके बारे में मैं एक अपडेट वीडियो बनाऊंगा। और बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स ने ही मुझे मैसेज करके कहा कि यार उसके बारे में दोबारा वीडियो बनाएं, उन्होंने ये आर्टिकल लॉन्च किए हैं और वो बड़े अच्छे हैं, ये वो। तो मैंने चक्कर लगाया, अच्छी खासी शॉपिंग की, उनके ओनर से बात की, लोगों से बात की, सब कुछ किया।
तो अब जाके मैं उनके बारे में एक नई वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह जल्दी। खुद ही मैंने 2 महीने के लिए स्टॉप लगाया था कि अगर परफ्यूम में मुझे कोई ऊंच नीच नज़र आ रही है तो वो ख़त्म हो जाए। 2 महीने इसलिए स्टॉप लगाना पड़ता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रेगरेंस को ना थोड़ा टाइम लगता है मैच्योर होने में, तो अगर वो मैं उसको टाइम नहीं दूंगा तो ज़्यादती है। मैं फ़ौरन सूंघते ही कह दूँ यार बड़ी मनूस है, ये है वो है, उसको बिल्कुल नहीं खरीदना। अब एक और बंदा वो खरीदे, वो कुछ ऐसे रखने के बाद इस्तेमाल करे, वो कहे वो तो अच्छी हो गई है। तो ये होता है परफ्यूमों में, ये चीज़ होती है, खासतौर पर एथेनॉल में होती है। मैथेनॉल जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनकी परफ्यूम टाइम के साथ साथ गंदी हो जाती है अच्छी होने के मुकाबले में। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड होपफुल। और ये होपफुल बेसिकली नेम जो निकला है ना, ये एक अतर आता है ग़िलाफ़े काबा, ठीक है, ये ग़िलाफ़े काबा ही समझ लें, उसका सबसे अच्छा वेरिएंट है। मैंने बहुत ग़िलाफ़े काबा ट्राई किए हैं बचपन से लेके अब तक। जो है मैंने उधर सऊदी अरब में भी बाय किया था, सऊदी अरब से बहुत से लोग लेके भी आए हैं, इधर लोकल भी बाय किया, मैंने हर जगह बाय किया। लेकिन जिस टाइम पे मैंने इसको स्मेल किया ना पहली दफ़ा, मैंने कहा भाई सारी चीज़ें तबाह हो गई हैं, ये कमाल चीज़ है। तो मैं कोई बहुत लंबे क्लेम्स नहीं करना चाह रहा, मैं चाहूँगा कि लोग ट्राई करें और सस्ते में किसी तरीके का ट्राई, अगर तो मेरी दुकान हो तो मैं दुकान खोल के बैठ जाऊँ, वहाँ रख दूँ, लोग आके सिर्फ टेस्ट करें और फिर बाय करें। तो मेरी कोशिश है कि मैं इस तरह मीटअप्स वगैरह रखूँ, मुख्तलिफ शहरों में मीटअप रखूँ। उसका ये बेनिफिट होगा कि लोग जो है ना प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकेंगे बाय करने से पहले। अच्छा, मैं लाहौर में हूँ, तो लाहौर में मैंने मीटअप एक रखा था और उस मीटअप में लोगों को चेक करवाया है। इसी तरह मैंने कुछ करीबियों का कुछ मीटअप रखा था, उसमें भी चेक करवाई है। इसी तरह मैं कुछ ना कुछ लोगों को टेस्ट करवाई जा रहा हूँ और उससे मुझे भी सीखने का मौका मिलता है कि अगले बंदे का रिस्पॉन्स क्या आता है। अच्छा, ये जो है थोड़ा सा प्रीमियम आर्टिकल में आता है। मेरे इस वक्त तकरीबन 4 लाइनअप चल रहे हैं। एक है मेरा जो 2200 वाला है, 2000, 2100, 2200। एक मेरा चल रहा है 1500 से लेके 2000 के दरमियान में। एक मेरा चल रहा है 2500, ठीक है, 2500। और उसके बाद जो है वो 2500 से प्लस वाला है, तो उसको आप तीसरी कैटेगरी भी कह सकते हैं, 2500 और 2500 से प्लस। तो ये प्रीमियम सीरीज़ के अंदर ये भी आता है, सोफिस्टिकेटेड भी आता है, और तीसरा एक और है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी आता है। तो ये अगर किसी को अरेबिक फ्रेगरेंस की फीलिंग लेनी हो, कुछ लोगों ने इसको बड़े अजीब तरीके से मार्केट किया हुआ था कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मक्का जाने के आपके पैसे नहीं हैं तो आप हमारी ये खुशबू लें तो आप बिल्कुल लगेगा कि आप मक्का पहुंच गए। मैंने कहा यार ये तो बस दीन के साथ मजाक हो रहा है। तो इस तरीके से मैं मार्केटिंग नहीं करूँगा। मैं ज़रूर करूँगा अगर उम्रे शुमरे पे कोई गया हुआ है, उस बंदे ने वो मेमोरीज थोड़ी सी अपनी रिफ्रेश करनी हो ना, अगर ये सूंघेगा या इस तरह की कुछ अरेबिक फ्रेगरेंसेस सूंघेगा तो वो मेमोरीज वापस आ जाएंगी। ये वैसे होता है, एकदम से आपको होता है यार फलानी जगह गया था, वहाँ पे ये था। कुछ चीज़ें सेंट्स के साथ ना आपकी मेमोरीज कनेक्ट हुई होती हैं। आप एक सेंट सूंघते हैं, आप उसके मेमोरीज की पूरी लाइन जो है ना निकल आती है। कोई आपकी किसी को आप चाहते हो पास्ट में, और वो जो है कोई खुशबू लगाती थी, तो वो अगर खुशबू आपको 10 साल बाद भी सुंघाई जाए ना तो आपको सारी मेमोरीज अनलॉक हो जाती हैं एकदम ही, और आंसू जारी हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो अब इस तरह से आप मार्केट कर सकते हैं। ये चीज़ होती है वाकई कि आपका कनेक्शन होता है उसके साथ। लेकिन ये बात कहना कि अगर किसी उम्र के पैसे नहीं है तो जनाब ये खुशबू लगा लो, तो आप जो है मतलब लोग खुशबू के लिए जाते हैं हरम, लोग उम्रे के लिए जा रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं, इबादत, और उसको कनेक्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही पड़ी हुई है जो दूसरी मेरी सीरीज़ की है, क्योटिक। अब क्योटिक जो है वो एक अच्छी करेक्टरिस्टिक तो नहीं है, लेकिन फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। अभी मैं ख्याल उसने रजब भट्ट ने भी लॉन्च की है, उसने वांटेड के नाम से की है। तो वो बेसिकली इस फ्रेगरेंस का ही क्लोन कर रहा है। हज़ारों वांटेड एक फ्रेगरेंस है, उसके बहुत से वेरिएंट्स आते हैं, मोस्ट वांटेड आता है, वांटेड बाय नाइट है, इस तरह के उसके काफ़ी सारे फ्लैंकर्स हैं। और उसके अंदर बस ये डिफरेंस है, कुछ स्वीट ज़्यादा है, कुछ ज़रा थोड़ा फ़र्क तरफ चले जाता है, कुछ डार्क है। तो ये जो है उसमें बहुत ही जेनेरिक किस्म की है, लेकिन ये उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी है। मेरा नहीं ख्याल कि अक्सर लोग इस क्वालिटी में काम करेंगे, क्योंकि मुझे पता, मैं इस फील्ड में खुद हूँ, तो मुझे पता है कि कौन कितने की चीज़ उठा रहा है, कितने की सेल कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मैंने अपने हिसाब से मिनिमम मार्जिन रखा हुआ है। मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं एक साल के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा हूँ। मेरा टारगेट ये है कि मैं एक साल में अपने ब्रांड को बेहतर से बेहतर करूँ। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, एक सिर्फ लालची बंदे में और एक इंसान में। इंसान अपने आप को मैं कह रहा हूँ, मेरे का कन्फ्यूजन ना हो जाए। अच्छा, तो ये बड़ी मज़े की फ्रेगरेंस है। ये मेरे भाई ने मेरे से कहा हुआ है कि एक आपने मेरे लिए रखनी है, छोटे भाई ने। तो उसको मतलब सारी चेक करने के बाद उसको सबसे ज़्यादा पसंद ही आई थी। मैं वैसे बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को शायद सबसे ज़्यादा पसंद आए। इसका ये हिसाब है कि ये ओवरली स्वीट है, बहुत स्वीट है, ये आपके सर पे चढ़ सकती है गर्मियों में स्पेशली। सर्दियों में मैं इसको कहूँगा कि अगर आप शादियों वगैरह के फंक्शन के हिसाब से देखें ना, तो उस हिसाब से बड़ा आइडियल है। उसमें बहुत ज़्यादा
अच्छी फीलिंग करवाएगा, उसमें अच्छा है। उसके अलावा दावतें शावतें हो गई, इसमें अच्छा है। किसी नाइट टाइम में बाहर निकलना है उसके लिए ठीक है। सर्दियों में तो दोपहर में भी आप लगा सकते हैं। ऑफिस फ्रेग्रेंस नहीं कहूँगा, पार्टी फ्रेग्रेंस के तौर पर अच्छा कहूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओवरली फ्रूटी एंड स्वीट है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़, अब हमारी शुरू हो रही है फीमेल लाइनअप। ये मेल लाइनअप ख़त्म हो गया है, पूरी एक आगे लिस्ट है जो मैं न्यू मेल लाइनअप लेके आ रहा हूँ, फीमेल वाली भी लेके आ रहा हूँ अभी। यानी कि लॉन्च प्रॉपर हुआ नहीं है, लेकिन मैंने अगला भी कर लिया है। कुछ ऑयल एक्स्ट्रा मंगवाया था दोबारा से चेक करने के लिए, तो उनमें से भी मैंने 3-4 को अलग कर लिया है। 2 तो उनमें से पक्के जो है ना इंशाल्लाह आ रहे हैं, बाकियों को मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। ओवरऑल हो सकता है मैं 4 के करीब नए लॉन्च करूँगा, ताकि 20 हो जाए। 20 को कुछ ऐसे चलाएंगे, उसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह क्या होता है। दिस वन इज़ कॉल्ड कोकू, और ये कोको मेट मुजेल, एक आपने फ्रेग्रेंस सुनी होगी, शनेल की है वो, ये उसका क्लोन है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है। थोड़ी सी ना मुझे उसमें ख़वातीन वाली फ्रेग्रेंस मैंने नोट किया कि 3-4 फ्रेग्रेंसेस मुख्तलिफ ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं, वो बहुत क्लोज होती है दूसरे के। मर्दों में भी ऐसा होता है, जिस तरह जरजौफ की अरबापूरा है, और उधर किरकी की तजानिया तरंजी, हाँ तजानिया तरंजी नाम है उसका वाला है, वो जो है काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। इसी तरह और भी कुछ फ्रेग्रेंसेज हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो इसी तरह फीमेल में भी ये वाला काम है, लेकिन इसमें मैंने नोट किया कि ज़्यादा होती है। यानी कि हर ब्रांड की एक परफ्यूम वो दूसरे ब्रांड ने किसी और नाम से लॉन्च की हुई है, किसी और से की हुई है, कॉम्प्लेक्स पना कम हो जाता है। अच्छा, अब मैंने एक और बात अपने ब्रांड के बारे में बतानी है, वो ये है कि मैंने बहुत से वो आर्टिकल जो कि नॉर्मल मार्केट में चल रहे हैं उनको लॉन्च नहीं किया, वो आपके सामने है। तो उनका ये हो सकता है कि मैं अपनी छोटी क्वांटिटी में लेके आऊँ, लगा दूँ बहुत ज़्यादा। क्रीड इवेंटर्स के मेरे पास इतने आए हैं, इतने पीस अवेलेबल हैं। क्रीड सिल्वर माउंटेन के इतने, क्रीड सिल्वर माउंटेन का मैंने ऑयल मंगवाया हुआ है, वो मैंने अभी उसको लॉन्च नहीं किया, उसका कोई नाम रखना पड़ना है। 1-2 और आर्टिकल्स हैं वो भी मैंने अभी लॉन्च नहीं किए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको मैं अभी लॉन्च नहीं कर रहा। मोस्टली मेरे ये वो हैं जो इतने ज़्यादा जेनेरिक नहीं है, डिफरेंट है, थोड़े यूनिक है। इसी तरह फ्रेग्रेंस, फीमेल फ्रेग्रेंस में भी बॉम्बशेल और दूसरा मुझे कुछ फ्लोरा नज़र आ रहा था, तो मैंने उससे हटके लॉन्च किया है। तो उसमें कोको मेट मुजेल है नंबर 1, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। मेरा ख्याल से अबव 20 के लिए बहुत आइडियल है लड़कियों के लिए। लड़कियां नहीं, अबव 20 खवातीन हो जाती हैं, औरतें बन जाती हैं। तो अब ये लड़कियां माने ना माने एक अलग बात है। दिस वन इज़ कॉल्ड प्रेशियस, ये हमारी सेकंड आर्टिकल है फीमेल फ्रेग्रेंसेस में। ये मैं कहूँगा कि अबव 30 इनके लिए अच्छा है। मैंने जो है ना अपनी अम्मी के लिए ये फ्रेग्रेंस जो है उनको सेलेक्ट करवाई थी। ये बेसिकली रसासी ब्लू लेडी का क्लोन है, बहुत ज़्यादा मतलब सूंघा हुआ फेमिलियर किस्म का लगता है, और मैंने इसकी प्राइस इसीलिए थोड़ी सी कम रखी है। मैंने कहा चलो यार कोई बंदा जो है ना अपनी अम्मा को गिफ्ट ही दे दे, मैं तो शायद ना दूँ क्योंकि अम्मी मेरी वीडियो नहीं देखती, तो आपने अपनी अम्मा को देखना हो गिफ्ट तो आप लोग दे सकते हैं। इसकी मैंने प्राइस सिर्फ इसीलिए कम रखी है कि आप लोग गिफ्ट वगैरह दे सकें। किसी अक्सर लोग होते हैं अपने वालदा को गिफ्ट दे रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से ये बहुत आइडियल चीज़ है। 30 से प्लस वालों के लिए अच्छी है, 60 वालों के लिए भी ठीक है, ऊपर सही है। नीचे वालों के लिए मैं कहूँगा कुछ इसमें ना कभी कभी कुछ लोगों की चॉइस इस तरह की होती है कि उनको बड़ी डिफरेंट चीज़ पसंद आ रही होती है, तो हो सकता है किसी छोटी लड़की को भी पसंद आ जाए वाली चीज़, लेकिन मैं मोस्टली रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं रिकमेंड जो उनके लिए करूँगा वो आगे 2 आर्टिकल आ रहे हैं। नंबर 1, नंबर 3 आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड मी अमोर, मी अमोर। अच्छा, और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, मैं तो इसका भाई दीवाना हूँ इस फ्रेग्रेंस का। मैंने बहुत अरसे इस फ्रेग्रेंस को ढूंढा है, मुझे बहुत ऐसा पता लगा कौन सी फ्रेग्रेंस फलानी लगाया करती थी, ठीक हो गया। तो ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मेरी बहुत सारी मेमोरी इसके साथ कनेक्टेड है, तो मेरे आसपास प्लीज़ ये ना लगाएं, मेहरबानी आपकी। लास्टिंग प्रोजेक्शन इन सब की डिसेंट है। फिर मतलब अभी एक बात करूँगा, जो बात परफ्यूम वाले जो ओनर्स हैं उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लास्ट वन इज़ कॉल्ड डिलीशियस, ये एक फ्रेग्रेंस आती है। अच्छा, जो मी अमोर है वो थी टॉमी गर्ड का क्लोन, ठीक हो गया। दिस वन इज़ बी डिलीशियस बाय डोना कैरन न्यूयॉर्क, ठीक हो गया, ये उसका क्लोन है। काफ़ी डिफरेंट है, फ्रूटी और फ्रूटी साथ में जो है ना फ्रेश और फ्लोरल, ये उसका मिक्सचर है। तो इसमें आपको प्रॉपर इस तरीके का ना फ्रूट चाट किस्म की फीलिंग मिलती है। काफ़ी सारे फ्रूट्स आ रहे हैं, स्पेशली मैंने एप्पल इसमें नोट किया, और एप्पल का मैं बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ। एप्पल सिंथेटिक होता है परफ्यूम में, नेचुरल उसका ऑयल नहीं होता एप्पल का, लेकिन एप्पल की फ्रेग्रेंस मुझे बहुत पसंद है। उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड फ्रेग्रेंस लॉन्च करूँगा इंशाल्लाह। ओरिजिनल क्रिएशन पे भी जाना है इंशाल्लाह, जल्द ही। मैं आजकल काम कर रहा हूँ, कोई ना कोई अपनी ओरिजिनल क्रिएशन निकालेंगे जो कि बाकी किसी ने लॉन्च नहीं की होगी, तो ये भी एक नई चीज़ है।
बाकी ये जो है, इसमें अगर आपको तस्वीर मैंने उसकी लगाई है गुलाब की, तो बहुत ही ऑथेंटिक रोज़ वाली फ्रेगरेंस, जो कि हर लड़की को पसंद है, हर लड़के को पसंद है। बल्कि लगा नहीं सकते लेकिन पसंद तो है। मैं तो बल्कि लगा देता हूँ। आज अपने कमरे में बैठा हूँ, वो सुहागरात वाला माहौल बन गया। नाक के अंदर ड्रैग गई है। अच्छा जी, बहुत ज़बरदस्त है सब कुछ। डिस्काउंट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सबसे बड़ा मसला आ रहा था डिलीवरी चार्जेस का, वो मैंने बड़ी कोशिश की है। इसका सारा ताल्लुक वेट के साथ है। जो लोग ये कर रहे हैं ना, फ्री डिलीवरी, हर चीज़ पे ऑफर कर रहे हैं फ्री डिलीवरी, उन्होंने असल में अपने परफ्यूम में पैसे पहले से बहुत ऐड किए हुए हैं। वो 300-400 रुपये का ऑयल लिया हुआ है, और जो भी है वो कर करा के उनकी 700 से ऊपर की नहीं बन रही होती परफ्यूम। तो उसके बाद उनके पास बड़ी ऑप्शन होती है कि अगर वो 2000 की परफ्यूम बेच रहे हैं तो उसमें वो 400-500 रुपये डिलीवरी अपने खाते भी ले लें तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा ये है कि मेरी कॉस्ट उनके मुकाबले में कदरे ज़्यादा आ रही है, तो मैं ये वाला काम मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं डिलीवरी को फ्री कर दूं। तो मैं ये पॉसिबल, एक जो चीज़ पॉसिबल है वो बताता हूँ आपको। मैंने कि इनके वेट के हिसाब किताब किए हुए। दो मेरी परफ्यूम के डब्बे जो हैं वो वेट करते हैं अराउंड 480 ग्राम्स, जिसकी वजह से वो हाफ के जी से नीचे में आ जाते हैं। तो वो तकरीबन डिलीवरी चार्जेस जो है ना 400 के करीब पड़ते हैं। उसके बाद आते हैं 4 परफ्यूम हैं, वो तकरीबन वेट करती हैं 460-70 ग्राम, 960-70 ग्राम। तो वो तकरीबन आ जाता है अराउंड 500 के करीब डिलीवरी चार्ज पड़ते हैं। तो ये मैं चीज़ कर सकता हूँ कि मैं इसके अंदर एक परफ्यूम अगर आपने बाय करनी है तो उसके चार्जेस वही के वही होंगे। उसको मैं थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके 380 चार्जेस होंगे। कहीं भी किसी को चाहिए 1 फ्रेगरेंस 380 चार्जेस हैं। अगर आप 2 फ्रेगरेंस बाय करते हैं तो भी उसके चार्जेस 380 होंगे, ठीक है। अगर आप 4 बाय करते हैं तो मैं ये कोशिश कर सकता हूँ कि उसके चार्जेस जो है ना वो थोड़े से कम कर लूँ, उसके 400 कर लें। हालांकि उसके काफ़ी ज़्यादा बनते हैं लेकिन उसको 400 में कर सकते हैं। तो कभी कभी मैं ये ऑफ़र कर सकता हूँ कि इसको फ्री डिलीवरी कर दिया जाए, लेकिन फ़िलहाल मैं फ्री डिलीवरी वाले पोजीशन में नहीं हूँ। अगर आप 5 से प्लस फ्रेगरेंसेस पे जाते हैं तो फिर मैं फ्री डिलीवरी की ऑफ़र कर सकता हूँ। मेरे पास टोटल 16 आर्टिकल्स हैं, 12 मेन हैं, 4 वीमेन हैं। 12 मेन में से 4 को हम यूनिसेक्स कह सकते हैं। तो अगर आप शुरू में मेरे से कुछ लोगों ने ऑर्डर किए हैं ज़्यादा भी, एक ने 12 भी ऑर्डर किए, एक ने 10 भी ऑर्डर किए, एक ने 8 भी ऑर्डर किए हैं। तो जिन लोगों ने बड़े ऑर्डर किए थे स्टार्ट में, उनको मैंने फ्री डिलीवरी दी है, ठीक है। कुछ को फ्री डिलीवरी दी है, कुछ ने खुद ही कह दिया यार फ्री डिलीवरी आप अभी न्यू आपने स्टार्ट किया है तो आप फ्री डिलीवरी ना करें, आपको मैं डिलीवरी चार्ज पे कर दूँगा। उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ही बिलोंग्स टू बलोचिस्तान, और मेरे मुख्तलिफ जगहों पे पार्सल गए हैं। बलोचिस्तान भी गया है, सवाबी भी गया है, रावलपिंडी के 2 थे, करीब में भी 1-2 शहरों में गए हैं। लाहौर के तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पिक कर लिए हैं ऑलरेडी। तो अल्लाह का शुक्र है सेल मेरी अच्छी हो चुकी है और अब इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। स्टॉक कुछ चीज़ों का एंड हुआ हुआ है। आज या कल में मैंने दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है। एथेनॉल में मैं बहुत ज़्यादा तजर्बे कर रहा हूँ। एथेनॉल मैंने T20 तो मैंने अपनी इस प्रोडक्शन एरिया के अंदर घुसाना ही नहीं है। तो T20 इस वक्त आउट है हर चीज़ से। T20 से मुराद है मेथनॉल, जिसके खिलाफ मैंने वीडियो बनाई हुई है। वो चीज़ यानी आनी जो मर्ज़ी हो जाए, सस्ते आज जितना मर्ज़ी हो, वो चीज़ का भाई वो अल्लाह ने पूछना है मेरे से। जब उसके नुकसान इतने ज़्यादा हैं कि वो सवाल जो है ना ऊपर जाके होगा उसका। वो मतलब किसी को मार सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो उसमें जो है कि वो कैंसर कॉज कर सकता है, वो आंखें उड़ा सकता है, वो आपका रेस्पिरेटरी मसले, सारे सांस के मसले ख़राब कर सकता है। तो इसलिए मैं उस चीज़ के अंदर काम नहीं करूँगा। एथेनॉल जो है, एथेनॉल का इस तरह का कोई नुकसान नहीं है। ज़्यादा पीने के लिए तो एथेनॉल नहीं है, लेकिन नुकसान उसका इस तरह नहीं है। एथेनॉल में ये इशू आता है कि एथेनॉल की अपनी थोड़ी बहुत सेंट होती है। उस सेंट को निकालना जो है एक मुश्किल काम होता है। उसमें फिक्सेटिव ऐड होते हैं, कुछ लोग फिक्सेटिव की इतनी रेशो रख लेते हैं कि उससे लास्टिंग बढ़ जाती है, लेकिन परफ्यूम की माँ बहन हो जाती है। तो मैं वो भी नहीं करना चाह रहा। मैं फ़िलहाल इसको बड़े तरीके से चला रहा हूँ कि एथेनॉल की क्वालिटी भी अच्छी हो, सब कुछ अच्छी हो। मैंने अभी बहुत अच्छी क्वालिटी का एथेनॉल ऑर्डर कर दिया है। वो 2 किस्म के ऑर्डर किए हैं, एक अमेरिकन कंपनी है, एक जर्मन कंपनी है। दो के ऑर्डर किए हैं। अब देखते हैं कि वो कैसे हैं, उनकी मैं टेस्टिंग करूँगा पहले। उनमें से जो मुझे अच्छा लगेगा फ्यूचर में वही परफ्यूमों के अंदर हम ऐड कर लेंगे। आप लोगों के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस जर्नी में जुड़े हुए हैं। बहुत से लोगों से बात की है, सीखा है। इसी तरह हम लोग साथ साथ ग्रो कर रहे हैं। ये सिर्फ मेरा अपना ब्रांड नहीं है, ये ओवरऑल हमारा पूरे चैनल का ब्रांड है एक हिसाब से देखा जाए। नाम मैंने अपना रखा है, नाम में होने का कन्फ्यूजन ना हो। हालांकि मैं एक बहुत बड़ी 2 नंबरी मार सकता था कि मैं सारे ब्रांड को एक्सपोज करता, उसके बाद एंड में आके कहता
कि एक ब्रांड ने परफ्यूम भेजा और मैं तो पागल हो गया, ये तो ऐसी परफ्यूम है, सब ऑर्डर कर दो, सब ऑर्डर। ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा ना क्योंकि जो झूठ जो है ना, झूठ होता है भाई, कबीरा गुनाह है, तो मैं उस काम में नहीं पड़ सकता। सच सच रहना है। लेकिन अब मेरे से कोई ऐसा सवाल करे फलानी चीज़ आपने कितने की बाई की, तो इसका तो जवाब आप, अगर आपको लेना है तो आप किसी भी दुकान में जाएं, उनसे पूछें आपकी तनख्वाह कितनी है, आपका प्रॉफिट कितना है, आपने कितने की चीज़ खरीदी, आपको और आपके रैप्टा देगा। तो इसी तरह फ़िलहाल मैं अपनी ये चीज़ें आपको नहीं बताऊँगा। कुछ इसके बारे में आपको सीक्रेट्स अंदर के बताया था, वो ये उनमें से एक दो सीक्रेट ये हैं कि अगर एक ऑयल आपको 7 से लेके 12,000 रुपये किलो मिल रहा है, तो वही ऑयल, उसी नेम का ऑयल या उससे मिलता जुलता ऑयल आपको 1 लाख रुपए का भी मिल रहा होगा, पर केजी की बात कर रहा हूँ, 1 लाख से प्लस में भी मिल रहा होगा। तो इस तरीके से अब होता ये है कि एक ब्रांड परफ्यूम लॉन्च करेगा, एग्जांपल ले लेते हैं, अज़ारो वांटेड की एग्जांपल ले लेते हैं। एक ब्रांड लॉन्च कर रहा है तकरीबन कह लें 1,500 रुपये की, एक ब्रांड लॉन्च कर दी 4,000 रुपये की। जो 4,000 वाला जिसने किया है वो ले रहा है 1,30,000 रुपये किलो, और जिसने लॉन्च की है 2,500 रुपये की या फिर 1,500 रुपये की, वो ले रहा है 10,000 रुपये में। तो हो सकता है कि जो 10,000 वाला, आपको तो आइडिया लगेगा यार फलाना हज़ारों वांटेड 1,500 में दे रहा है और दूसरा वाला तो 4,000 में दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि 4,000 वाला वाकई उसको महंगा पड़ रहा हो, उसमें उसका मार्जिन कम हो एज़ कम्पेयर टू दूसरा वाला। तो ये वाली बात आपने थोड़ी दिमाग में रखनी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा खिचड़ी है, बहुत सारी खिचड़ी में पड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे आइडियल, सबसे अच्छी परफ्यूम वो है जो आपको पसंद आए। आप कहीं जाते हैं, आपको कोई परफ्यूम पसंद आ जाती है, आप टेस्ट करें, आपकी तसल्ली होती है, बाय कर लें। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि भाई मेरे ब्रांड से ही बाय करो। इवन मैं ये भी कहूँगा कि क्यों आपको मेरे ब्रांड से बाय नहीं करना चाहिए। अगर आपका सालाना बजट जो है वो तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये है परफ्यूमों के लिए, और आप उसमें एक परफ्यूम या 1.5-2 परफ्यूम में बाय करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा आप लताफ़ा पे चले जाएँ, आप जो है उसके अलावा मेसन अलबरा पे चले जाएँ, आप उसमें रसासी पे चले जाएँ, इस तरह के ब्रांड्स पे चले जाएँ। 3-4 हज़ार रुपये में आपको 100 ml बोतल मिल जाएगी, जो उनके नॉर्मल वाला वेरिएंट है। उनके अच्छे वेरिएंट तो उनके भी बहुत महंगे हैं, लेकिन नॉर्मल वेरिएंट्स उनके 3-4 हज़ार में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत आइडियल ऑप्शन है, आपका ज़्यादा टाइम निकल जाएगा उसमें, तकरीबन वो आपको 3 महीने एक बोतल निकाल जाएगी। इधर ये है कि 50 ml है, वो 100 ml है, तो 50 ml आप अगर 2,000 एवरेज पे बाय करते हैं तो आपको उसके मुकाबले में हल्का सा महंगा पड़ता है। और ये चीज़ मैं दूसरे ब्रांड्स के बारे में भी कहता हूँ, ये मैं पाकिस्तानी सारे ब्रांड्स के बारे में कहता हूँ, अपने बारे में भी यही वाली बात करूँगा। अभी मैंने ज़्यादा महंगे लॉन्च नहीं किए, फ्यूचर में इससे भी महंगे आएंगे, उसके लिए तैयार हैं। कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि गो अहेड, अभी से लॉन्च करें, 5-5 हज़ार का लॉन्च करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो डर रहे हैं इस बात से। तो मैं अब मुझे समझ नहीं आ रही कि किसकी बात मानी जाए। कुछ लोग कह रहे हैं यार इसमाइल भाई इतने में 2,000 भी अच्छा खासा है, इससे जो है ना इतने से ऊपर आप रेट रखेंगे तो कैसा खरीदेंगे। मैंने कहा यार कुछ चीज़ें उनके रेट ही ज़्यादा है। मुझे बंदा कह रहा है मैंने फलानी परफ्यूम जो आपने चेक करवाई है ना बहुत अच्छी है, लेकिन ना उसको आप सस्ते में लॉन्च कर रहे हैं। मैं कहा सस्ते में मुझे तरीका बताओ, इतने रुपये किलो है, ये इतने रुपये का ये, इतने रुपये का ये, इतने रुपये का ये, इसको सस्ते में लाओ। तो घूम फिर के सस्ता जो कर रहा था वो 3,500 रुपये कर रहा था उसमें। तो मतलब आपको समझा गई होगी मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ों की कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है, उनको आप नहीं कर सकते। अगर मैं अब एक एग्जांपल ले लें, इमेजिनेशन उसकी लुई वुइटन की, बहुत महंगा ऑयल है उसका एक बहुत सस्ता ऑयल भी मौजूद है, बहुत से लोग वो लॉन्च कर रहे हैं। मैं उसको पसंद नहीं कर रहा तो मैं इसलिए वो लॉन्च नहीं कर रहा। तो मैं अब कोशिश मेरी ये है कि बेस्ट बैलेंस निकाला जाए जिसमें पैसे मिनिमम लग रहे हों और क्वालिटी मैक्सिमम हो। अब वो हो सकता है 50-60 हज़ार वाला ऑयल मिल जाए, 80-90 हज़ार वाला मिल जाए, 1,15,000 वाला मिल जाए, 1,20,000 वाला मिल जाए। अब वो डिपेंड करता है, क्वालिटी सबसे अच्छी होने की कोशिश है मेरी। साथ में प्राइस को देखना है, जैसी बात मद्देनजर रखना है, अगले बंदे नहीं पे करनी है ना। जो प्राइस मैं पे करूँगा उसके बाद आगे प्रोडक्ट में ही जाएगी, प्रोडक्ट से आगे किसी और बंदे ने पे करनी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो फिलहाल कोशिश है कि ये भी ज़रा बजट कैटेगरी ज़्यादा लॉन्च हुई है। अभी मैंने इससे कम कैटेगरी वाले भी 2-3 लॉन्च करने हैं, तो मैनी कैटेगरी वाले भी 2-3 लॉन्च करने हैं, और ऊपर वाली कैटेगरी के 2-3 लॉन्च करने हैं इंशाल्लाह। तो होपफुली यू लाइक द वीडियो। कोई सवाल हो आप कर सकते हैं, आप मेरे कैटलॉग पे जाएँ, जहाँ भी जाएँ आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल पे आ जाएंगे। उसके चैनल पे कह रहा हूँ, सॉरी, मेरे इंस्टाग्राम पे, और मेरा व्हाट्सएप का लिंक आ जाएगा। व्हाट्सएप पे सिर्फ आप मुझे टेक्स्ट करें, वॉइस मैसेज ना करें, जो चीज़ आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको मिल जाएगी। हाँ थोड़े से इश्यूज़ आ रहे हैं, कैटलॉग के अंदर कुछ चीज़ें शो नहीं हो रही, मैंने वो नोट किया है, और वो मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं हो रही। क्योंकि जब मैं अपने पास चेक करता हूँ तो शो हो रही होती है, दूसरे अकाउंट से चेक करता हूँ शो नहीं हो रही होती है, यानी कि कुछ कन्फ्यूजन है उसके अंदर व्हाट्सएप पे। वेबसाइट मैंने अभी नहीं बनाई, वेबसाइट बना सकता था और उसको बहुत अच्छा कर सकता था, लेकिन मैं फ़िलहाल उसको स्टॉप पे रखा हुआ है, क्योंकि वो मैनेज करना भी जो है ना एक अजाब है।
इन्वेंट्री मैनेज करना, प्रोडक्शन मैनेज करना, डिस्पैच जो है ना, लॉजिस्टिक्स मैनेज करना, वो भी एक हेडेक है अच्छा खासा। तो अगर मैं उसको ऑनलाइन पे ले जाऊँगा तो मेरे लिए और मुश्किल हो सकता है उसको। तो बाकी पेमेंट के लिए नया पे है, जेएस कैश इंशाल्लाह बन जाएगा, और तीसरे जो मेन है मीज़ान बैंक भी है। तो आप इनमें तीन में से किसी भी कर सकते हैं। आइडियल ये है अगर नया पे ज़्यादा यूज़ होता है, मैं पेमेंट्स भी उससे कर रहा होता हूँ, रिसीव भी उसी से कर रहा होता हूँ, बेहतरीन है। बैंक है तो मीज़ान पे हो जाएगा। अगर आपके पास कोई जैज़ कैश वगैरह है तो जैज़ कैश हो जाएगा। इजी पैसा भी मैं नहीं कर रहा, लेकिन बाकी सारी पेमेंट्स के मेथड मौजूद हैं। तो होपफुली यू लाइक द वीडियो, टॉक टू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।